डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग कहते हैं, क्वालिटी कम्स नॉट फ्रॉम इंस्पेक्शन बट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। मीन्स जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, सो एक जनरल जो प्रैक्टिस इंडस्ट्रीज में देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि प्रोडक्ट के बनने के बाद हम उसको इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं और ये एज्यूम कर रहे होते हैं या फिर हमारा माइंडसेट इस प्रकार का होता है कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं मतलब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट में डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो एडवर्ड डेमिंग यही कह रहे हैं कि प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने के बजाय अगर हम अपनी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव करें सो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर पाएगा, कस्टमर की जो एग्जैक्ट डिमांड है उसको मीट कर पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सीखो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इज क्वालिटी मींस इंस्पेक्शन। क्या हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इंस्पेक्शन के तौर पर देखते हैं? इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम समझें तो हम जिस प्रकार की भी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, खासकर हम एमएसएमईज की अगर हम बात करें, सो एक कॉमन माइंडसेट होता है कि प्रोडक्ट को पहले डेवलप करो, प्रोड्यूस करो एंड आफ्टर दैट एक पूरा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है जिन्हें हम क्वालिटी इंस्पेक्टर कहते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट को बनने के बाद इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं एंड ये हम मानते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ओके, एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो तो बन चुका है जिसको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सो उसकी क्वालिटी को अब हम बना नहीं सकते हैं, वो जैसा है उसमें ही हमें ये डिफाइन करना होगा वेदर द प्रोडक्ट इज मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट और नॉट। वो जो प्रोडक्ट बना है क्या वो कस्टमर की क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मीट कर रहा है तो हम उसको ओके प्रोडक्ट्स में रख देते हैं और अगर नहीं कर रहा है तो हम उसे अलग रख देते हैं। बाद में उसमें हम रिवर्क या उसको रिजेक्ट करना है, जो कुछ भी हमें करना है वो हम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम प्रोडक्ट को बनने के बाद जो इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम उसकी क्वालिटी नहीं बना रहे हैं, प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी एडिशन नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। सो एक्चुअल में जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन इज नॉट ए वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। ये किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। सो आज के टॉपिक पे 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेट करते हैं, सो उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है डिफेक्ट डिटेक्शन। तो हमारा जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है, जैसे हमने पहले भी बात की, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की कोई भी प्रकार से क्वालिटी इंप्रूवमेंट या क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए हेल्प नहीं करता है, वैल्यू एडिशन नहीं करता है। इंस्पेक्शन ओनली जस्ट हमारे प्रोडक्ट में ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि वेदर द प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री और देयर इज सम डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट। इसके अलावा हम कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन के थ्रू हम केवल ओके और नॉट ओके प्रोडक्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं ओनली। सेकेंडली, अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। सो जैसे हमने पहले बात की कि इंस्पेक्शन के थ्रू हम कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो क्वालिटी प्रोसेस का जो पूरा टाइम है अपने प्रोडक्ट को हम 100% जो इंस्पेक्ट कर रहे हैं एवरी प्रोडक्ट को, उसमें जो टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो हमारी टीम, जो हमारी क्वालिटी इंस्पेक्टर्स उसमें लगे हुए हैं, उन सब के वजह से हम अपने प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है क्वालिटी एट सोर्स। मींस जो क्वालिटी है वो सोर्स पे, सोर्स यानी कि जहां पर वो प्रोडक्ट बन रहा है वहीं पे हमें इंश्योर करनी चाहिए। सो हम प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट में क्वालिटी को हम बिल्ड भी नहीं कर सकते एंड इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। हाँ, इसके बजाय जब प्रोडक्ट हम बना रहे हैं यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हम इंश्योर करें वो सारे पैरामीटर, वो सारे स्टैंडर्ड जिसको कि अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारा जो आउटकम है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, वो हमारा फर्स्ट टाइम राइट बने या फिर हम यूं कहें कि वो एज पर कस्टमर डिमांड बने। सो सिंप्लीफाई हम करें तो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसके बजाय अगर हम अपनी जो प्रोडक्शन टीम है को एम्पावर करें, उनको ट्रेन करें, उनको इस लेवल पे हम उन्हें स्किल कर दें कि वो इंश्योर करें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस बात को कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो इन सभी पैरामीटर्स पे ही बन रहा है, सो दैट कि जो प्रोडक्ट है वो फाइनली कस्टमर के स्टैंडर्ड को एग्जैक्टली मीट कर रहा हो एंड हमें 100% जो इंस्पेक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं करनी पड़े।
सो फ्रेंड्स, अगर हम आज देखें तो जापानीज जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्यों इतने पॉपुलर हैं? सो उनका यही है कि वो हमेशा अपने आउटकम के बजाय अपनी प्रोसेस को रोबस्ट करते हैं, अपनी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, अपने प्रोसेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने प्रोसेस के जो लोग हैं उनको एम्पावर्ड करते हैं, सो दैट की प्रोसेस इतनी फुल प्रूफ बन जाए कि आपका जो आउटकम है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमेशा डिफेक्ट फ्री बने, वो फर्स्ट टाइम राइट ही बने। एंड एक फैक्ट मैं आपके साथ अगर शेयर करूं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का, सो उनके एक वर्क स्टेशन पे एवरेज 12 नंबर ऑफ पोकोयो का इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आप समझिए कि जब एक स्टेशन के ऊपर एवरेज 12 पोकोयो के अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज जीरो चांसेस फॉर एनी टाइप ऑफ डिफेक्ट, मतलब वहां से डिफेक्ट के बनने की गुंजाइश तो लगभग जीरो है। सो आप समझ सकते हैं कि दैट्स वाई जो जापानीज कॉन्सेप्ट है या उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है, लोगों का जो उनके प्रोडक्ट के ऊपर फेथ है, वो क्यों इतना ज्यादा है। सो आज के टॉपिक अगर हम समराइज करें, जैसे कि हमने डेमिंग सर के कोट से भी स्टार्ट किया था कि इंस्पेक्शन के थ्रू हम कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बना सकते, बल्कि हमें अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करना होगा, तभी हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी को बिल्ड कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो थर्ड पॉइंट है क्वालिटी एट सोर्स, उस पर फोकस करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो अपने वैल्यूएबल फीडबैक आज के टॉपिक के ऊपर जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड इफ आवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू मोटिवेट अस। एंड फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग लीन सीखो।